आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये एक सच्ची और बेहद खौफनाक घटना है जिसे हमारे ही एक सब्सक्राइबर अविनाश ने हम तक पहुंचाया है। ये बात है साल 2023 की रथ यात्रा की, और उस दौरान जो हुआ उसने कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अविनाश ने अपने ईमेल की शुरुआत इन्हीं लाइनों से की थी, और सच कहूं तो इसे पढ़ते ही अंदाजा हो गया था कि ये कहानी कितनी गंभीर और गहरी है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसे इतने समय तक एक राज बनाकर रखा गया। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी रात से। चार दोस्त हैं, त्योहार का माहौल है, सब मजे कर रहे हैं। और फिर वो एक छोटा सा फैसला लेते हैं। उन्हें क्या पता था कि यही छोटा सा फैसला उनकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ बनने वाला है। तो कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं ये चार दोस्त। अविनाश, जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, उनका दोस्त प्रखर, प्रखर की गर्लफ्रेंड ऋतु, और उनका एक और दोस्त धर्म। ये सभी पुरी के ही रहने वाले थे और रथ यात्रा के मेले का लुत्फ उठा रहे थे। रात के करीब 12 बज रहे थे। प्रखर और धर्म को जोरों की भूख लगती है और वो दोनों कुछ खाने के लिए निकल जाते हैं। इधर अविनाश की जिम्मेदारी थी कि वो ऋतु को सेफली घर छोड़ दे। प्लान ये था कि ऋतु को ड्रॉप करने के बाद अविनाश वापस आकर बाकी दोस्तों से मिलेगा। और बस यही वो पल था जहां से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया। अब कहानी पूरी तरह से अविनाश के अकेले सफर पे फोकस करती है। ऋतु को घर छोड़ने के बाद वो अपनी बाइक उठाता है और प्रखर धर्म से मिलने निकल पड़ता है। लेकिन ये सफर जल्द ही एक बुरे सपने में तब्दील होने वाला था। वो एक सुनसान जंगली रास्ते से गुजर रहा था जिसके पास ही एक कब्रिस्तान भी था। तभी उसे पेड़ों के बीच से कुछ अजीब सी सरसराहट की आवाज आती है। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई जानवर होगा। उसने नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक उसकी बाइक बीच रास्ते में बंद पड़ जाती है और हवा एकदम से बर्फीली ठंडी हो जाती है। अविनाश अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर सड़क के उस पार एक बेंच पर पड़ी। वहां सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। इससे पहले कि अविनाश कुछ समझ पाता, वो औरत उठी और चुपचाप उसी दिशा में आगे बढ़ने लगी जिस तरफ अविनाश को जाना था। लेकिन अब जो होने वाला था उसने अविनाश के होश उड़ा दिए। उसने देखा कि स्ट्रीट लाइट की रोशनी में जमीन पर बेंच की परछाई तो बन रही थी, लेकिन उस औरत की कोई परछाई नहीं थी। मतलब जरा सोचिए, ये कैसे मुमकिन है? ये एक नामुमकिन डरावना मंजर था। इस मंजर को देखते ही अविनाश की हालत खराब हो गई। वो समझ गया कि यहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। उसने बाइक की परवाह नहीं की, उसे वहीं छोड़ा और पूरी जान लगाकर उस बरगद के पेड़ की तरफ भागा जहां प्रखर उसका इंतजार कर रहा था। हांफते कांपते अविनाश आखिरकार प्रखर के पास पहुंच ही गया। उसे एक पल को लगा कि चलो अब सब ठीक है, मैं अपने दोस्त के पास हूं। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही प्रखर ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, अविनाश ने देखा कि उसकी आंखें अजीब सी लाल थीं, और जब वो बोला तो उसकी आवाज बदली हुई थी। उसमें एक अजीब सा जनानापन था। फिर प्रखर ने घर जाने के लिए एक लंबा और अनजान रास्ता पकड़ लिया और पूरे रास्ते एक लफ्ज नहीं बोला, बिल्कुल चुप। अविनाश की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने हिम्मत करके प्रखर से पूछा, भाई तू चुप क्यों है? इसके जवाब में जो आवाज आई वो प्रखर की नहीं थी। उसी बदली हुई औरतों जैसी आवाज में किसी ने कहा, यह तुम्हारा दोस्त नहीं है। और फिर जोर जोर से हंसने की आवाज आई। इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। प्रखर अचानक शमशान की तरफ भागने लगा। डर के मारे अविनाश भी उसके पीछे पीछे गया, और वहां जो मंजर अविनाश ने देखा उसने उसकी रूह कपा दी। प्रखर एक आध जली लाश को नोच नोच कर खा रहा था। उस रात की घटना के बाद सब कुछ बिखर जाता है। अविनाश किसी तरह वहां से भाग निकलता है, लेकिन जब प्रखर अपने परिवार को मिलता है तो उसकी हालत देखकर वो लोग एक बहुत ही हताश और खतरनाक कदम उठाते हैं, एक तांत्रिक का सहारा लेने का। देखिए, उस रात शमशान से भागते हुए अविनाश का एक कार से एक्सीडेंट हो गया था और वो सीधा अस्पताल पहुंच गया। दूसरी तरफ प्रखर पूरे एक हफ्ते तक गायब रहा। फिर एक दिन वो अपने घर के पास ही एक नाले में बेहोशी की हालत में मिला। प्रखर के घर लौटने से किसी को कोई राहत नहीं मिली, बल्कि हालात और बिगड़ गए। वो बहुत ज्यादा हिंसक हो गया था। अपने ही घरवालों पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता, और जब कोई आसपास नहीं होता तो वो खुद के ही हाथ काटने लगता था। जब हालत काबू से बाहर हो गए तो परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया।
तांत्रिक ने देखते ही कहा कि प्रखर के शरीर पर किसी ब्रह्म राक्षस का साया है, मतलब एक बहुत ही शक्तिशाली और विद्वान ब्राह्मण की अतृप्त आत्मा, और उसे निकालने के लिए एक बहुत बड़ी बलि देनी होगी। तांत्रिक ने कहा कि उस ब्रह्म राक्षस को भगाने के लिए प्रखर की सबसे प्यारी चीज की बलि चढ़ानी होगी, और वो चीज थी उसकी गर्लफ्रेंड ऋतु। परिवार वालों ने ऋतु को इलाज की पूजा का बहाना बनाकर घर बुलाया और तांत्रिक ने उसे खास पूजा के घेरे के अंदर बिठा दिया। ये हताशा में लिया गया फैसला, ये पूजा पाठ, ये सब न सिर्फ बुरी तरह से फेल हुआ, बल्कि इसने एक ऐसी तबाही को दावत दी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। प्रखर को बचाने की ये कोशिश कई लोगों के विनाश का कारण बन गई। पूजा शुरू हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि ऋतु अचानक बेहोश हो गई, और कुछ ही पलों में उसी घेरे के अंदर उसकी सांसें रुक गईं। ऋतु की मौत हो चुकी थी। तांत्रिक का अनुष्ठान भयानक रूप से फेल हो गया था और एक बेगुनाह की जान चली गई थी। ये सब हुआ 12 सितंबर को, और ये तबाही यहीं नहीं रुकी। ऋतु की मौत के कुछ ही घंटे बाद उसी शाम प्रखर ने अपने दोस्तों को फोन किया और कुछ अजीब सी चेतावनी दी, और फोन रखने के कुछ ही मिनट बाद उसने अपने घर की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, और उसी दिन उसकी बहन भी घर के बाथरूम में मृत पाई गई। एक ही दिन में 3 मौतें, ऋतु, प्रखर और उसकी बहन। कुल मिलाकर इस पूरी घटना ने 4 दोस्तों की जिंदगी को या तो छीन लिया या हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। एक हंसता खेलता ग्रुप हमेशा के लिए बिखर गया। तो अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सब सिर्फ दिमागी तनाव, डर और अंधविश्वास का नतीजा था जो एक के बाद एक हादसों की वजह बना, या फिर उस रात सच में कोई ऐसी बुरी शक्ति आजाद हुई थी जिसने इन सब लोगों की जान ले ली? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए एक राज ही रहेगा।